हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि फ्रैक्शन मान यानी फ्रैक्शन वैल्यू हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि कोई संख्या का मान यानी रेकरिंग में दिया है यानी उसका पुनरावृत्ति हो रहा है, तो हम उसे फ्रैक्शन में किस प्रकार से बदल सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम फ्रैक्शन को भिन्न में कैसे बदलते हैं। यानी फ्रैक्शन का जो मान होता है वो यानी कितने प्रकार का होता है। यानी जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू दो प्रकार का होता है दोस्तों। यानी पहला नंबर यानी फ्रैक्शन वैल्यू पहला नंबर होता है टर्मिनेट वैल्यू और दूसरा होता है रिपीटिशन वैल्यू। रिपीटिशन फ्रैक्शन दो प्रकार का होता है। एक पहला होता है टर्मिनेट वैल्यू और दूसरा होता है रिपीटिशन वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए, रिपीटिशन यानी टर्मिनेट वैल्यू है क्या, यानी खत्म होने वाला और ये होता है, इसका मतलब बार बार पुनरावृत्ति। यानी जिस वैल्यू यानी फ्रैक्शन का यानी हम उसमें जिस भिन्न में क्या करते हैं दोस्तों, उसका मान निकालते हैं, तो उसका यानी उसके भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है। उसी को हम रिपीटेशन वैल्यू कहते हैं। और टर्मिनेट वैल्यू यानी जिस फ्रैक्शन में यानी हम क्या करते हैं, उसको यानी विभाजित करते हैं, जिसमें यानी वो पूर्ण रूप से कट जाता है कुछ अंकों के बाद में, वो टर्मिनेट वैल्यू कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई संख्या है 4/5। अब इससे फ्रैक्शन कोई दिया है, ये फ्रैक्शन है यानी ये भिन्न है। इसको हल करते हैं तो 0.6540 यानी ये कट जाता है दोस्तों। या मान लो लिखा है कोई 2/5 लिखा है तो 0.4 यानी इस प्रकार से जो फ्रैक्शन होता है यानी जिसका भागफल यानी रिपीट नहीं होता है, यानी वो कट जाता है कुछ अंकों के बाद में, वो क्या होता है, टर्मिनेट वैल्यू होता है। और अब देखिए ये इसमें रिपीटेशन वैल्यू क्या होता है। रिपीटेशन वैल्यू में यानी 2/3 यानी 2/3 कोई एक फ्रैक्शन है। यदि हम इसको हल करते हैं दोस्तों तो 0.6666 ... इस तरह से हमें प्राप्त होता है। यानी इसमें क्या होता है, अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है, यानी भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है। या फिर हम मान लेते हैं कोई एक दूसरा फ्रैक्शन 1/3, तो इसको जब यानी हल करते हैं तो 0.353 यानी इसी तरह से दोस्तों ये चला जाता है। यानी ये क्या होता है, इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है। यानी इसमें देखिए अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम यानी रिपीटेशन वैल्यू कहते हैं। तो चलिए देखिए, अब जैसे मान लो कि कोई संख्या दिया हुआ है, यानी कोई मान दिया हुआ है जो रेकरिंग में लिखा हुआ है, यदि उसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो हम किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, यानी 0.4 और 7 पर लगा है दोस्तों रेकरिंग, यानी रेकरिंग लगा हुआ है, यानी इसमें संख्या रिपीट हो रही है। इसका मतलब है कि क्या है, यानी या इस तरह इसको भी लिखा जा सकता है 4 7 फिर 4 7 फिर 4 7 ऐसे ... यानी इसका मतलब है दोस्तों कि ये संख्या इसी प्रकार से यानी
लिख सकते हैं हम उसको, यानी उसका क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, यानी इसका मान क्या हो रहा है, बार बार यानी पुनरावृत्ति हो रहा है। अब इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर जितने अंकों पर बार लगा होता है, जितने अंकों पर बार लगा होता है उसको हम जब हम यानी इसे रेकरिंग को हटाते हैं, यानी रेकरिंग को हटाएंगे तो उसके बट्टे में क्या कर देते हैं, उतना 9 कर देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यानी हम फ्रैक्शन में जब बदलते हैं रेकरिंग वाली संख्या को, रेकरिंग वाले वैल्यू को, तो क्या करते हैं, जितने संख्या पर बार लगा है यानी रेकरिंग लगा है उसके बट्टे में उतना 9 लिखते हैं। तो 2 संख्या पर यहाँ पर रेकरिंग लगा है दोस्तों, यानी बार लगा है, तो हम बार जब हटाते हैं तो उसके बट्टा में यानी कितना, 2 बार 9 लिखेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा फ्रैक्शन में बदल गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यानी इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम क्या करते हैं, यानी जितने संख्या पर बार उसके बट्टा में उतना 9, और जिस संख्या पर बार नहीं लगा होता है उसको क्या करते हैं, हम घटा देते हैं उस संख्या में से, और उसके नीचे उतना 0 रख देते हैं, यानी जो 9 लिखा जाएगा उसके बाद में उतना 0 हम लिख देते हैं। तो चलिए देखिए इसमें लिखा है 3 7 9, यानी 7 और 9 पर यानी रेकरिंग लगा है दोस्तों। तो इसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसे क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी सबसे पहले हम तीनों संख्या को लिखेंगे 379 और फिर माइनस करेंगे 3, क्योंकि इस पर बार नहीं लगा है यानी रेकरिंग नहीं लगा है, और फिर क्या करते हैं, जितने संख्या पर बार बट्टा में उतना 9, और फिर जिस पर बार नहीं लगा होता है उतना 0 रख देते हैं, यानी एक संख्या पर बार नहीं है तो एक 0। अब ये कितना प्राप्त हुआ, यानी घटा दो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 और 3, 376/990 होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसे यानी भिन्न में बदल लेते हैं। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3.57 पर यानी लगा है रेकरिंग, हमें बदलना है फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, या इसको इस तरह लिख लेंगे, यानी 3 पूर्णांक यानी जितने पर बार तो उसके बट्टे में उतना 9, 2 संख्या पर बार तो बट्टे में क्या करेंगे, 2 बार 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3 से काट दिया जाएगा तो ये होगा 3 दूनी 6, यानी 3 पूर्णांक 3 दूनी 6 और 3 9 27, यानी 19 3 57, 19 से यानी हाँ काट दो इसको 3 से, 3 एकन्ना में 3 और 3 9 27 और 3 त्रिका 9, यानी 3 पूर्णांक 19/33 होगा दोस्तों। ये यानी हमारा क्वेश्चन यानी फ्रैक्शन में बदल गया। अब फिर क्या करेंगे हम इसको, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को कैसे फ्रैक्शन में बदला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 4 प्लस 0.739 और 39 पर लगा है बार दोस्तों। अब देखिए इसको हम यानी फ्रैक्शन में जब बदलेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस 0. अब जितने पर बार है क्या करेंगे, और जिस पर बार नहीं है यानी इस संख्या में से उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 739 माइनस 7 बटा में जितने पर बार उतना में 9, उतना बार 9, और जिस पर बार नहीं है जितने संख्या पर उतना 0 रखते हैं दोस्तों। तो ये कितना प्राप्त होगा हमें,
यानी 4 प्लस यहाँ यानी 2 बचा और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7 और बट्टा में 990, या हम इसको लिख सकते हैं 4.732 बटे 990। तो यही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि यही आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो हम लिखेंगे 12 या लिख सकते हैं 12 प्लस 0.23 फिर 7 9 पर बार। अब क्या हो करेंगे यहाँ पर, यानी 12 प्लस, अब इस संख्या में से जितने पर बार नहीं है उतना घटा दो, यानी 2 और 3 पर यानी 23 पर बार नहीं है तो 23 घटा दिया जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, जितने पर बार उतना 9, यानी जितने संख्या पर बार उतना बार, उसके बटे में 9, तो 2 संख्या पर बार तो उसके बटे में 2 बार 9, और 2 संख्या पर बार नहीं लगा है तो 2 बार 0 रखेंगे यहाँ पर। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 12 प्लस, अब घटाएंगे यानी 6 मिलेगा और 7 में 2 निकलेगा 5 आएगा, यहाँ पर 3 और 2 बटे में 900 यानी 9900। अब यहाँ पर ये मिलेगा 12.2356 बटे में 99 फिर 00, यही आंसर होगा दोस्तों। इसी तरह से हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो अब चलिए आगे का क्वेश्चन यानी हल किया जाता है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर भिन्नों को आवर्त में बदलिए, यानी इसको हमें आवर्त में बदलना है, यानी जैसे हमें इसको रेकरिंग में बदलना है कि रेकरिंग में हम किस प्रकार इसको लिख सकते हैं, इन सभी संख्याओं को ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है यानी 47 बटे 99, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए दोस्तों देखिए अब यानी अभी हम बता चुके हैं आप लोगों को कि जितना यानी जितने संख्या पर बार लगा होता है उसके बटे में उतना 9 लिख देते हैं। तो देखिए यदि इसके बटे में 2 बार 9 लिखा है तो इससे हमें पता लगता है यानी पता चलता है कि इसके यानी 2 अंकों पर बार लगा रहा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4 और 7 पर बार लगा दे तो ये हमारा रेकरिंग में बदल गया दोस्तों, आवर्त रूप में बदल गया। तो देखिए अब इसे हम फ्रैक्शन में फिर बदले तो क्या होगा, जितने में बटे यानी जितने संख्या पर बार उसके बटे में उतना 9, तो यही तो हमें फिर प्राप्त हो जाएगा। यानी इसे हम पुनः भिन्न में बदले तो क्या लिख सकते हैं, यानी जितने संख्या पर बार लगा है उसके बटे में उतना बार 9 लिखते हैं तो वही चीज यानी वही संख्या हमें तो प्राप्त हो गई ना। तो यानी हमारा जो आंसर होगा इतना होगा दोस्तों, 0.47 पर बार लगा होगा। अब चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है यानी 376 बटे 990। अब इसे हमें बदलना है आवर्त रूप में तो क्या करेंगे हम, यानी जितना बटे में 9 है तो उतना संख्या पर बार लगा रहा होगा। तो कितना 9, 2 बार 9 है तो इसके अंकों में यानी इसके इस संख्या में जब हम आवर्त में बदलेंगे तो उतना बार 9 और एक 0 इसमें है इसके हर में, तो एक संख्या पर बार नहीं लगा रहा होगा तभी तो यानी एक 0 आया है। तो ये इसका मतलब कैसे रहा होगा, ये रहा होगा 0.37 और 6। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर एक नियम और है, वो संख्या इसमें से घटा कर लिखी जाती है। तो इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वो संख्या जोड़ देंगे, यानी इसमें हम 3 जोड़ करके लिखेंगे तभी तो वो संख्या हमें प्राप्त होगी। यानी इसमें क्या करते हैं, उस संख्या को जोड़ करके लिखते हैं क्योंकि घटाया गया होगा तभी तो ये मिला होगा इतना, क्योंकि जिस पर बार नहीं लगा होता वो संख्या घटा दी जाती है। तो इसको हम 3 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 76 और 3 79 हो जाएगा दोस्तों। और इस पर बार 7 और 9 पर बार लगा देंगे तो हमारा आंसर पर आ गया दोस्तों। अब देखिए यानी कहने का मतलब है इसके हम पुनः इसको फ्रैक्शन में बदले तो कैसे बदलते हैं, यानी जितने संख्या पर बार लगा है क्या करते हैं उसके बटे में उतना 9 लिखते हैं।
अब देखिए 3 पर बार नहीं लगा है तो इस टोटल संख्या को लिखेंगे 379 लिखेंगे, और इसमें से हम क्या, जिस पर बार नहीं लगा है उसको घटा देते हैं और फिर क्या करते हैं, जितने संख्या पर बार उतना बार 9, और जिस पर बार नहीं लगा है, जितने संख्या पर बार नहीं लगा है उतना 0 लिखते हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शन में देखो बदल गया, यानी घटा देंगे तो 6 और 7 और 3/990। तो यही तो प्राप्त हुआ दोस्तों, 0.37979 पर भार लगा रहेगा। अब चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। ये लिखा है 3 पूर्णांक 57/99। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये तो होता है यानी 3 प्लस इसको लिख सकते हैं 57/99, या अब देखिए इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, यानी जितने, देखिए इसके बटे में 2 बार 9, तो इसका मतलब यानी इसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, उसमें बदलेंगे रेकरिंग यानी आवर्त रूप में बदलेंगे तो कैसे होगा, यानी 3 प्लस 0 जितना बार 9 उतने संख्या पर बार लगा दो, यानी 5 और 7 पर बार लग जाएगा। तो इस यानी ये इसको या हम लिख सकते हैं 4.57 पर बार। तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों 3 होगा, 3 यानी क्योंकि 3 पूर्णांक लिखा था तो 3 होगा, वो गलती से लिख गया है। चलो देखते हैं इसको, यानी भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे हम, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं, जितने बार जितना बटा में 9 है उतने संख्या पर बार लगेगा, और जी एक 0 है तो एक संख्या पर बार नहीं लगा रहा होगा। तो क्या करते हैं, यानी 732 ये घटा कर लिखा गया होगा दोस्तों, तभी तो आया होगा 990, क्योंकि जी एक संख्या पर बार नहीं लगा रहा होगा, तो जिस संख्या पर बार नहीं लगा होता है इसको घटा कर लिखते हैं। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें आवर्त रूप में लाना है तो जोड़ देंगे उस संख्या को जिसको घटाए थे, यदि तो यहाँ पर घटा रहा होगा 7 तो यहाँ पर 7 जुड़ जाएगा, और इसमें जोड़ देंगे 7 क्योंकि घटा कर यहाँ पर लिखा गया रहा होगा, तो ये होगा 9 3 और ये होगा 7, यानी 4.739 और 2 संख्या पर बार लग जाएगा क्योंकि बटा में 2 बार 9 आया है, और एक संख्या पर बार नहीं लगेगा क्योंकि उसको घटा करके यानी उस पर बार नहीं लगा रहा होगा, तभी तो ये 0 आया है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। 12 पूर्णांक लिखा है तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे, आवर्त में बदलेंगे तो क्या होगा, 2356 बटा में 900 है तो दशमलव लगाएंगे और 2356 में दोस्तों कितना, यानी इसमें 2 संख्या होगा कि जिस पर बार नहीं लगा होगा, तो कौन संख्या होगा, ये 23 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम 23 को जोड़ देंगे तो यानी ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 6 3 9 5 2 7 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, यानी 2379 और 2 बार 9 आया है तो इसलिए 2 संख्या पर बार लग जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम आवर्त रूप में संख्याओं को बदल सकते हैं, यानी संख्याओं को आवर्त रूप में दोस्तों क्या करते हैं, बदल सकते हैं। तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।